हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 10 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस यानी नेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। भारत हर साल 9 जुलाई को राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाता है। रचनात्मक छात्र सक्रियता के मंच के रूप में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर 9 जुलाई 1949 को छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई थी। संगठन के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के नए इस्पात मंत्री बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रामचंद्र प्रसाद की जगह लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, जो 9 से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। यह महोत्सव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, डिजिटल प्रशिक्षण गतिविधियों और ऋण मेलों का प्रदर्शन करेगा। इसमें प्रतिष्ठित स्ट्रीट वेंडरों के सम्मान के लिए कार्यक्रम होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनी हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व स्तरीय मिसेस यूनिवर्स डिवाइन प्रतिस्पर्धा में पल्लवी सिंह ने खिताब अपने नाम किया है। साउथ कोरिया में आयोजित इस मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों ने भागीदारी की थी। कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मतलब पल्लवी सिंह कानपुर की रहने वाली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। भूपेश बघेल अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का नया राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ ईवी नीति 2022 की मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य न केवल सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। अब छत्तीसगढ़ में हो रहा, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी है रायपुर, लोकसभा सीटों की संख्या है 11, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 91। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जापान देश के थे, तो जापान के बारे में हम लोग जानेंगे। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन। प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। जापान की संसद का नाम है डाइड। जापान की सबसे लंबी नदी का नाम है शिनानो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। एक और औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सहायता से इस कार्यक्रम को विकसित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन के लिए भारत के शेरपा कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत G20 संगठन के लिए भारत के शेरपा बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। अभी तक वाणिज्य व उद्योग, टेक्सटाइल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी G20 के लिए भारत के शेरपा थे। G20 का आयोजन अगले वर्ष यानी 2023 में भारत में होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर.के. गुप्ता। आर.के. गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आर.के. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त का नाम है अनूप चंद्र पांडे। कल का जवाब है, हाल ही में परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीबीएसई। सीबीएसई ने परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। आज का सवाल है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि चैनल अच्छे से ग्रो हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।